प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय। आइए विजया एकादशी व्रत कथा के बारे में जानते हैं। हिंदू धर्म में विजया एकादशी का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार हर साल विजया एकादशी का व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता, जो इस साल 14 फरवरी को रखा जाएगा। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और हर वह विजय श्री को प्राप्त करता है। साथ ही इस व्रत को करने से साधक को सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन में सफलता मिलती है। एकादशी का महत्व सुनने में आइए सभी श्रोतागण विजया एकादशी का व्रत कथा का श्रवण करते हैं। एकादशियों का महत्व सुनने में अर्जुन को अपार हर्ष की अनुभूति हो रही थी। जया एकादशी की कथा का श्रवण रसपान के बाद अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत का क्या विधान है? कृपया करके मुझे इसके संबंध में विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजयी श्री मिलती है। इस विजया एकादशी के महात्म के श्रवण और पठन से सभी पापों का अंत हो जाता है। एक बार देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी का व्रत तथा उसकी विधि बताने का कृपा करें। नारद जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, विजया एकादशी का उपवास पूर्व के पाप तथा वर्तमान के पापों को नष्ट करने वाला है। इस एकादशी का विधान मैंने आज तक किसी से नहीं कहा, परंतु तुम्हें बताता हूँ। यह उपवास करने वाले सभी मनुष्य को विजय प्रदान करती है। अब श्रद्धापूर्वक कथा का श्रवण करो। श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास मिला था, तब वह भ्राता लक्ष्मण तथा माता सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उस समय महापापी रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। इस दुखद घटना से श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत दुखी हुए और सीता जी के खोज में वन वन भटकने लगे। जंगल जंगल घूमते हुए वह मरणासन जटायु के पास जा पहुँचे। जटायु ने उन्हें माता सीता के हरण का पूरा वृत्तांत सुनाया और भगवान श्री रामचंद्र जी की गोद में प्राण त्याग कर स्वर्ग की तरफ प्रस्थान किया। कुछ आगे चलकर श्री राम और लक्ष्मण जी को सुग्रीव जी के साथ मित्रता हो गई और वह उन्हें बाली का वध किया। श्री राम भक्त हनुमान जी ने लंका में जाकर माता सीता का पता लगाया और माता से श्री राम जी तथा महाराज सुग्रीव की मित्रता का वर्णन सुनाया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और अशोक वाटिका का सारा वृत्तांत कह सुनाया। सब हाल जानने के बाद श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को सहित सभी बानरों तथा भालुओं की सेना सहित लंका की तरफ प्रस्थान किया। समुद्र किनारे पहुंचने पर श्री राम जी ने विशाल समुद्र को घड़ियालों से भरा देखकर लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, अनेक मगरमच्छ और जीवों से भरे इस विशाल समुद्र को कैसे पार करेंगे? प्रभु श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, भ्राता श्री, आप पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष हैं। आपसे कुछ भी विलुप्त नहीं है। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में बकदाल्भ मुनि का आश्रम है। वे अनेक नामों के ब्रह्माओं के ज्ञाता हैं। वे ही आपकी विजय के उपाय बता सकते हैं। अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के वचन को सुनकर श्री राम जी बकदाल्भ ऋषि के आश्रम में गए और उन्हें प्रणाम कर एक ओर बैठ गए। अपने आश्रम में श्री राम को आया देख महर्षि बकदाल्भ ने पूछा, हे श्री राम, आपने किस प्रयोजन से मेरी कुटिया को पवित्र किया है? कृपया कर अपना प्रयोजन कहे। प्रभु मुनि के मधुर वचन को सुन श्री राम जी ने कहा, हे ऋषिवर, मैंने सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षस राज रावण को जीतने की इच्छा से लंका जा रहा हूँ। कृपया कर आप समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताएं। आपके पास आने का मेरा यही प्रयोजन है। महर्षि बकदाल्भ ने कहा, हे राम, मैं आपको एक अति उत्तम व्रत बतलाता हूँ, जिसके करने से आपको विजयी श्री अवश्य प्राप्त होगी। यह कैसा व्रत है मुनि श्रेष्ठ, जिसने करने से समस्त क्षेत्रों में विजय की प्राप्ति होती है? जिज्ञासु हो श्री राम ने पूछा,
इस पर महर्षि बकदाल्ब ने कहा, हे श्री राम, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का उपवास करने से आप अवश्य समुद्र को पार कर लेंगे और युद्ध में भी आपकी विजयी होगी। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, इस उपवास के लिए दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक कलश बनाए। उस कलश को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर उसे वेद आदि का पर स्थापित करे। उस कलश के नीचे सतंजा अर्थात मिले हुए 7 अनाज और ऊपर जौ रखे। उस विष्णु की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करे। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान श्री हरि का पूजन करे और वह सारा दिन भक्ति पूर्वक कलश के सामने व्यतीत करे और रात को भी उसी तरह बैठकर रहकर जागरण करे। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दे दे। हे दशरथ नंदन, यदि आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ करेंगे तो अवश्य विजय श्री आपका वर्णन करेगी। मुनि के वचन सुनकर तब श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त की। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान के साथ पूर्ण करेगा उसकी दोनों लोकों में विजयी होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, जो इस व्रत का महत्व श्रवण करता है या पढ़ता है उसे वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय।